लोका लोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। परम सम्माननीय अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज, सभी संत महानुभाव, आचार्य वृंद, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, श्रीमन महाभारत का संदेश है। बाबा भीष्म कहते हैं, धर्मराज, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो जिस प्रकार की भाषा समझ पाता हो उसको उसी की भाषा में समझाया जाना चाहिए।
जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सरल हैं, उनके साथ सरलता का व्यवहार हो। जो कपट पूर्वक आचरण करता है उसके साथ चतुरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यम स धर्मः। बाबा भीष्म कहते हैं यही धर्म है। मायाचारो मायया वर्तितव्यः और साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ, साधुओं के जैसा, सरलों के जैसा व्यवहार करो। इस संसार में शांति कौन पाता है? धर्मराज ने पूछा, बाबा चैन में कौन जी सकता है, शांति कौन पाता है? कहते सहन करे, क्षमा का भाव रखे, प्रतिशोध की वृत्ति मन में ना आने दे, यही शांति का मूल है और यही सुख का आधार है। तो कहा अभी अभी तो आपने कहा कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही। जो तोकू कांटो बवे ताकू बोतू, ताको बोतू भाला, कांटा बोने वाले के लिए भाला वो। अभी आप कहते हो कि जो जैसा व्यवहार करता है, जैसी वृत्ति का व्यक्ति है, जैसी भाषा समझता है उसको वैसी ही भाषा में, और अभी अभी आप कहते हो कि सहन करो, क्षमा का भाव रखो, प्रतिशोध की वृत्ति मन में ना आने पाए। तो वो तुमने शांति का उपाय पूछा है। शांति का उपाय तो यही है, यदि मन में आपको प्रसन्नता, मन में आपको, अपने मन में आपको शांति और आनंद का अनुभव चाहिए तो फिर क्षमा करना सीखो। और यदि आप जागरूक हैं और आपको जीवन अभी जीना है, समाज के साथ में खड़े होकर के जीना है, तो ये साधु नीति है, ये तो पलायन है, जाने दो क्या करना है। और यदि आपको समाज में कुछ करना पाना है तो फिर जो जैसा है वैसा ही व्यवहार करो उसके साथ। देखो, जो यथाशक्ति परमार्थ का कार्य करता है, अपने माता पिता, गुरु और अभ्यागत की सेवा करता है और दिन में नहीं सोता, ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली विपत्तियों को अनायास पार कर जाता है। पहली बात परोपकार की वृत्ति हो, दूसरी बात माता पिता, गुरु और अभ्यागत की सेवा हो, और तीसरी बात दिन में सोना ना हो। ऐसा व्यक्ति तो दिन में न सोने से उद्यमी रहेगा। माता पिता, गुरु, अतिथि की सेवा करने से जो पुण्य, अदृष्ट पुण्य प्राप्त होगा, वो संकट आने के समय पर एक आवरण बन करके, एक आभामंडल बन करके, अंधेरे को कौन दूर करता है? दीपक। तो ये दिव्यात्माओं के आशीष का जो प्रकाश है वो दुख के अंधियारे को निवृत्त कर देगा। इसलिए नित्य माता पिता को जो प्रणाम करते हैं उनको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। और जिनके चित्त में सदा परमार्थ रहता है, भाई दूसरों के लिए कुछ हो जाए, कुछ करो, तो उनके जीवन में दुख आने के अवसर घटते जाते हैं। ना तो किसी से डरे और न किसी को डरावे, वही व्यक्ति मुक्ति पथ का पथिक माना जाता है। जो दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या नहीं करता, वही शांति पाता है और वही संत है। पराई समुन्नति को देख करके जिसके चित्त में क्लेश नहीं होता, उसी के चित्त को शांति मिलती है। परश्रिया न तप्यन्ति ये संतः पुरुषर्षभा। जो स्वयं के सम्मान की इच्छा रखते हुए दूसरों के सम्मान को क्षति नहीं पहुंचने देता, वही शांति पाता है। आपने पूछा था कि शांति किसको प्राप्त होगी, आनंद किसके जीवन में आएगा, तो धर्मराज उसका आधार है ये। आज
पवन जी के पास में एक फ़ोन आया, संभवतः पटना से या बिहार कहाँ से, नाम तो भूल, नालंदा से, नाम भूल गए उनका, कोई राष्ट्रपति पदक जो मिलता है, और बड़े 75 वर्ष की अवस्था उन्होंने बताई और बड़ी प्रसन्नता, बहुत संतोष व्यक्त कर रहे थे। तो ये बीच बीच में जो महापुरुषों के, वृद्धों के, विद्वानों के मुख से ये सुना जाता है कि महाभारत सुनकर के अच्छा लग रहा है, लगता है ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1 लाख यदि अबुद्ध जन आपके किसी वक्तव्य पर ताली बजाएं और एक कोई सक्षम, कोई ज्ञानी, एक कोई संत आपके आचरण पर संतोष व्यक्त करे, तो मैं समझता हूँ कि एक महापुरुष के द्वारा आपके आचरण पर संतोष व्यक्त किया जाए तो वो बड़ी उपलब्धि है। एक अद्भुत कथा सुनाते हैं बाबा भीष्म। राजन, एक समय पूर्व काल की बात है, पुरिका नाम की नगरी की घटना है ये। उसमें पौरिक नाम का विधर्मी प्रजा का पीड़न करने वाला एक राजा था। अब वो प्रजा का पीड़न करता, प्रजा को क्लेश देता, तो मर करके सियार बन गया, गीदड़ बन गया। गोमायुत्तंच संप्राप्तो दूषितः पूर्व कर्मणा, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के, दुष्कर्मों के कारण उसको श्रृगाल की योनि मिली, श्रृगाल बना। परंतु एक अद्भुत बात, जीवन का कोई पुण्य था, किसी संत के सानिध्य में रहता था, तो कोई अनायास पुण्य हो गया तो उसको जाति स्मरता रही। जाति स्मरता का तात्पर्य है अग्रिम जन्म में आने के बाद भी, दूसरा शरीर पाने के बाद भी पूर्व जन्म की समग्र घटनाओं का बोध रहे, जाति स्मरता है। उसको ज्ञात हो गया कि मैं राजा था और मैंने दुष्कर्म किए और यहां गीदड़ बनकर के जन्मा हूं, तो उसके चित्त में वैराग्य हो गया। बड़ा शांत रहता, बड़ा सात्विक भाव से जीता और शाकाहारी हो गया। उसके भाई बंधु बड़े परेशान रहे, ऐसे कैसे जीवन चलेगा, अरे कुछ कर ना भाई, ये घास खाने से जीवन, अरे तुम मांस लाओ, मांस खाओ। परंतु उसने अपने मन में जो ठाना हुआ था, स्वधर्म जिसको मान लिया था, उसका परित्याग नहीं किया। धीरे 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 इसकी सत्यनिष्ठा, इसके सदाचार का प्रभाव ये हुआ कि समग्र क्षेत्र के जो पशु थे वो सब इसका सम्मान करने लग गए, धर्मात्मा मानने लग गए, महापुरुष मानने लग गए। लोग अपनी समस्याएं लेकर के सिंह के पास नहीं जाते, साधु मान करके श्रृगाल के पास आते, गीदड़ के पास, और न्यायोचित समाधान पाते। लोग दृढ़ विश्वास करते कि मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। ये बात धीरे धीरे सिंह के कानों तक पहुंची और सिंह के मन में आया, भाई हम भी चलें, एक बार देखें तो ऐसा कौन श्रृगाल है जो सात्विक है, धर्मनिष्ठ है। सिंह चल करके आए, श्रृगाल के जीवन को परखा, परीक्षण किया, निर्णय करने की जो उनकी युक्ति थी उसको देखा और झटिति प्रस्ताव कर दिया कि हमारे सचिव बन जाओ, हम तुम्हारी पवित्रता से अत्यंत प्रसन्न हैं, आप हमारे सचिव बन जाएं। श्रृगाल ने कहा, भगवान ये आप कहते हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु इस झंझट में मैं नहीं पड़ता। राज दरबारों के षड्यंत्र को अनेकों जन्मों से मैंने देखा है, भोगा है। मैं ऐसा कोई पद नहीं चाहता, मुझे कोई इच्छा नहीं है। वन में भूखे प्यासे रह करके स्वतंत्रता पूर्वक जी लेना अच्छा है, पर किसी राजमहल के अंदर सुख सुविधाएं भोगने के चक्कर में अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना अच्छा नहीं। महाराज, राज दरबारों के षड्यंत्र, वहां कपटपूर्व मिथ्याचार, झूठी प्रशंसाएं, द्वेष और दंभ
ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। परंतु राजा ने कहा, भगवान सिंह ने कहा, जो आप कहोगे वैसा मान लिया जाएगा। तो सियार ने कहा, अच्छा ठीक है, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। मैं कभी भी समूह में, दरबार में आपको परामर्श नहीं दूंगा। जब भी आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो मुझसे एकांत में मिलना होगा। ये मेरी प्रार्थना है राजन। कितनी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाए, पर कोई निर्णय करने से पहले एक बार मुझसे परामर्श अवश्य कर लेना। मैं नया नया जाऊंगा, पहले के लोग वहां पर नियुक्त हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता बाधित होगी, उनकी स्वच्छंदता बाधित होगी। ईमानदार व्यक्ति को के आने पर जो बेईमान होते हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है। जो मनमानी करने वाले लोग हैं, अनुशासित व्यक्ति के पहुंच जाने पर उनको बड़ा क्लेश होता है। इसलिए मेरे बारे में जब भी आप तक कोई शिकायत आए, मेरे ऊपर जब भी कोई आरोप लगाया जाए, तो महाराज एकांत में पहले मुझसे परामर्श कर लेना, तभी कोई निर्णय करना। सिंह ने कहा ठीक है, मान लिया। अब भैया जब से सियार आया सचिव बनकर के, तब से तो इतना प्रभाव बढ़ा, इसकी नीतिपूर्ण जो इसका नीतिपूर्ण जो आहार व्यवहार है, राजा प्रभावित। उस जंगल के पशुओं का ऐश्वर्य बढ़ गया, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ गई, पर इसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये तो त्याग मूर्ति। तो जो पहले से सचिव आदि के पद पर नियुक्त थे, उनको परेशानी होने लग गई। वो कहने लग गई, कहां से आ गया, इसको भगाओ, कुछ ना कुछ तो करो, परंतु तो राजा का लाडला है। अंततः षड्यंत्र करके सब लोगों ने मिलकर के राजा के निमित्त आने वाला जो मांस था, वो धोखे चालाकी से सचिव के घर में रखवा दिया, उसकी माद में रखवा दिया, योजना बना करके। और फिर सब लोग मिल करके गए, महाराज देखिए, आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा है, आंख बंद करके रखिए आपने। सचिव की जगह, आपकी जगह पर अब सचिव की पूजा होने लगी है। आपके लिए आने वाले जो उपभोग्य पदार्थ हैं वो सचिव के यहाँ जाने लगे। और हमको तो डर लगता है, जिस गति से इसने षड्यंत्र करके बगुला भगत बन करके आपको मोहित किया है, आने वाले समय में यही राजा बनेगा, आपको प्रजा उखाड़ करके फेंक देगी। राजा की कान खड़े हो गए। उसने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। प्राद्युषन कृत संधाता पूर्व भृत्या मुहुर्मुहुः। और जब राजा को लेकर के गए, राजा ने देखा कि मेरा हिस्सा सचिव के घर कैसे आया। बिना विचार के राजा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। राजा तो राजा ही है, आवेश आ गया। कितना त्यागी, कितना विरक्त बनता है, कितना दंभ करता है, कितना पाखंड दिखाता है। और मेरे निमित्त आने वाले, ये कहता है मैं तो साग खाता हूं, और मेरे निमित्त आने वाले मांस को ये अपने घर मंगवाता है। महाराज मृत्युदंड का आदेश दिया और इतना क्रोध में बढ़ गए कि सचिव की ओर देखना नहीं चाहते, सचिव से मिलना नहीं चाहते। जाओ ले जाकर के मार दो। उस समय सिंह की मां ने कहा, सिंघनी ने, उसकी मां ने कहा, राजा की मां ने, भैया तुम्हारा वत्स, तुम्हारा सचिव बहुत सत्यनिष्ठ साधु है। मेरे बाल धूप में नहीं पके, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने बहुत सूक्ष्मता से उसके जीवन को देखा है। वो सात्विक है, सत्यनिष्ठ है, साधु है, धर्मात्मा है और राजभक्त है, राष्ट्रभक्त है। कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार परीक्षण करना चाहिए। मुझे षड्यंत्र की गंध आ रही है। अपनी मां की बात मान करके राजा ने गोपनीय ढंग से जो परीक्षण कराया, उसमें चोरी पकड़ में आ गई। जो मांस लाया और जिसने सचिव के घर में मांस रखा, उसने सब उगल दिया कि अमुक अमुक मंत्री ने, अमुक अमुक ने मुझको ऐसा ऐसा प्रलोभन दे करके। राजा ने सचिव से क्षमा याचना की, बहुत अनुनय विनय किया, सचिव को गले लगाया,
और पश्चाताप करने लगा। परिष्वक्तश्च सस्नेहम मृगेंद्रेण पुनः पुनः, परंतु सियार ने कहा भगवान अब हो गया, आज आपने मेरे विश्वास को, मेरे समर्पण को, मेरे त्याग को चोट पहुंचा दी, अब मैं लौट करके इस दरबार में नहीं रह सकता, अब क्षमा करना भगवान, आप ठीक हैं। इसलिए किसी ने दोहा कहा है, रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए। फिर क्या है, टूटे ते फिर ना जुरे तो जुरे गांठ पर जाए। अपने संबंध को खत्म करने से पहले 100 बार विवेकशील व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आवेग में आकर के, उद्वेग में आकर के, अमर्ष में भर करके, तात्कालिक क्षणिक प्रलोभन में पड़ करके अपने संबंधों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए निर्णय करता है, उस व्यक्ति को जीवन में अनेकों बार पछताना पड़ता है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक सज्जन का मिलना संसार के समग्र ऐश्वर्य को पाने से भी अधिक बड़ी बात है। एक सत्यनिष्ठ सज्जन की प्राप्ति होना, विश्वसनीय सज्जन की प्राप्ति होना, और एक तरफ सोने चांदी के पहाड़ मिल जाना, दोनों में यदि बड़ी बात है तो एक सत्यनिष्ठ सदाचारी सज्जन की प्राप्ति बड़ी बात है। क्यों? इन सोने के, चांदी के, रुपयों के, पैसों के पहाड़ों के तो ग्राहक 1000 मिलेंगे, ये तुम्हारे पास बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, ये आएगा तो जाएगा भी बहुत तेजी से। पर एक सज्जन मिल गया, एक साधु मिल गया, एक सत्यनिष्ठ मिल गया, सात्विक मिल गया, तो आपके सुख में दुख में साथ रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक तरफ तुमको संपत्ति मिले, साम्राज्य भी मिले, और उसके बदले में कोई कहे एक संत, एक साधु, एक सज्जन, एक सत्यनिष्ठ सदाचारी, तो फिर ये चुन लेना, ये व्यक्तित्व, ये निर्णय करेगा आपका मन। तो फिर एक व्यक्ति को चुनना जो कि तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए कहते हैं मूर्ख मित्र से लाख गुना अच्छा तो बुद्धिमान विवेकशील विरोधी अच्छा। मूर्ख जो तुम्हारा सेवक होगा, भक्त होगा, मित्र होगा, तुम्हारा अपना होगा, वो न जाने कब कब तुमको मरने पर मजबूर कर देगा। कम से कम विवेकशील व्यक्ति, कम से भी कम जो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जो आपकी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा की तो चिंता करेगा। इसलिए चयन करते समय व्यक्ति को बहुत संभल करके चलना चाहिए। फिर भी दूसरा भाव भी है, रहीमन धागा प्रेम का जैसे दोहा है, दूसरा भी है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, और फिर माला पोइए टूटे मुक्ताहार। किसी ने इसी के साथ में समानांतर कहा, भाई हो गया, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, आवेश के कारण संबंध में कोई खटास आ गई, भाई भाई है, मित्र मित्र हैं, पति पत्नी है, माता पिता के साथ संवाद है, होगी गड़बड़, तो टूटे सुजन मनाइए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने टूटे हुए, रूठे हुए सुजनों को मना ले, 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाए। और फिर माला पोई, अर्थात जब आपकी माला के मन के टूट जाते हैं, जब माला का मन का टूटने पर दोबारा पोया जा सकता है, तो तुम्हारे मन का टूट गया है तो भाई फिर बोलो क्या बिगड़ता है। आपके मन का कोई मन का गिर गया, उसे भी जोड़ लेना चाहिए। एक और दोहा किसी ने कहा है, प्रेम अमीय दूषित करे और संशय की दुर्गंध। प्रेम रूपी अमृत को नष्ट करने का काम करता है संशय का दुर्गंध। प्रेमामृत है, बहुत सुंदर खीर बनाई पर वो बासी हो गई, दुर्गंध आ गई, तो क्या करोगे? फेंकना पड़ेगा। प्रेम रूपी अमृत को नष्ट करने का काम करता है संशय, संदेह, भ्रम का दुर्गंध। और सौरभ मन विश्वास रख पावन ये अनुबंध। मन में विश्वास का सौरभ रखने वाले लोग, मन में विश्वास की सुरभि रखने वाले, सुगंध रखने वाले लोग, वो कहते हैं, उनसे कह रहे हैं ये अनुबंध अत्यंत पावन है। इसलिए संशय की दुर्गंध को
प्रेमामृत को दूषित करने के लिए मन में आने ही मत दो। दुखे न श्लिष्यते भिन्नम श्लिष्टम दुखे न भिद्यते भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति ही न सा स्नेहे न वर्तते। बाबा भीष्म कहते हैं कि दुखे न श्लिष्यते, भाई बड़ा कठिन है संबंध का बनना। एक बार तुम्हारे संबंध में खटास आ गई तो फिर बहुत कठिन हो जाता है वापस चिपक पाना, बन पाना, जुड़ पाना। दुखे न श्लिष्यते भिन्नम और श्लिष्टम दुखे न भिद्यते। जो एक बार प्रीति प्रगाढ़ हो जाए तो फिर बड़ी कठिनाई से दूरी बनती है। पर भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति ही, जिस प्रेम में खटास आ जाए, जिस संबंध में, प्रीति में अपने संबंध को, प्रेम को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक संवाद की, शब्दों की आवश्यकता पड़ने लग जाए, वो प्रेम ही नहीं है। भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति ही न सा स्नेहे न वर्तते। इसलिए भाई जहां बहुत अधिक संबंध को निभाने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है, वो संबंध नहीं चलता बहुत लंबा। पहले तो संसार में किसी से अनुराग करो ही मत, किसी से संसार में प्रेम करने की बात सोचना ही मत। और यदि प्रेम कर लिया, अनुराग कर लिया, कोई संबंध बना लिया तो 100 बार सोच विचार करके बनाना और फिर मर करके भी उसको निभाने की चेष्टा करना। और नहीं निभा सकते तो फिर तुमको कोई अधिकार नहीं है कोई संबंध बनाने का। सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर के श्रृगाल अपने रास्ते पर वन में चला गया, वहां निराहार रहा, देह को त्याग दिया निराहार रह करके और स्वर्ग को गया। शिक्षा क्या मिलती है? कोई भी निर्णय करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम मत करो, निर्णय मत लो। राजा ने सत्यनिष्ठ सचिव को अपने भ्रम के कारण, आवेश के कारण खो दिया। भीष्म जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को प्रतिदिन कुछ ना कुछ करके ही खाना चाहिए। ये मत सोचो कि मैंने इकट्ठा कर लिया तो मजे से पड़े पड़े खाऊंगा। नहीं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ श्रम करके खाओ। आज आपने जो भोजन किया उसके लिए क्या मूल्य चुकाया है, क्या श्रम किया है, क्या साधन भजन किया है, क्या सेवा की है, पूछो अपने आप से। जो लोग बैठे बैठे खाने का स्वभाव बना लेते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है। एक जंगल में पूर्व सतयुग की घटना है। एक जातिस्मर ऊंट था। उसने बड़ी तपस्या की थी पूर्व जन्म में, पर बस कोई गड़बड़ हो गई थोड़ी तो ऊंट बन करके आ गया। उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी महाराज से, भगवान मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए। कितनी? कितनी? बोले इतनी। कितनी? 1 मीटर की लगभग तो गर्दन होती होगी उसकी। ऊंट की 1 मीटर की तो गर्दन होती होगी ना। 2 मीटर की हो जाए, 10 मीटर की बना दो, ऐसा सोचा होगा। 100 मीटर की हो जाए, 1 किलोमीटर की हो जाए, ना ना 100 योजन लंबी गर्दन हो जाए। कितनी? योजनानाम शतम योजनानाम सते साग्रम गच्छामि चरितुम विभो। भगवान मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए आवश्यकता पड़ने पर कि मैं 100 योजन दूर तक का भोजन बैठे बैठे खा लूं, करना ना पड़े। ब्रह्मा जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। बड़े आनंद आए। कई वर्षों तक बैठा बैठा, कहीं जावे नहीं आवे नहीं, बैठे बैठे अपनी गर्दन को लंबी करे और अपने अभीष्ट पदार्थ खा लिया करे। महाराज एक दिन बड़ी भयानक वर्षा पड़ी। वर्षा से पीड़ित कोई गीदड़ अपने परिवार के सहित ठंड से कांपता हुआ, भूख से बेहाल और शरण खोजता खोजता इसकी गर्दन की छांव में आके बैठ गया। वर्षा पड़ रही थी, नीचे कीचड़ थी, कहाँ जाए। भूख भी जोर की लगी।
सपत्नीक श्रृगाल इस ऊंट की गर्दन की छांव में बैठ गया, और जब भूख लगी, पहले तो लगा कोई छांव है, अच्छी जगह है, पर छू के देखा तो उसमें से कुछ गंध आई और गुदगुदा सा लगा। खा के देख लेते हैं, उसमें से मांस और रक्त निकला, श्रृगाल का आनंद आ गया। दोनों पति पत्नी ने प्रचुर मात्रा में बैठे बैठे, बरसात का भी डर नहीं, और गर्दन खाली। अभक्षयत ततो ग्रीवाम उष्ट्रस्य भरतर्षभः। बाबा भीष्म कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे धर्मराज, उस श्रृगाल दंपति ने ऊंट की बैठे बैठे गर्दन खा ली। जब तक वो समेट पाता तब तक तो गर्दन का काम हो गया, मर गया। ऊंट तड़प तड़प करके मर गया। आलस्य का परिणाम ये हुआ कि जान देनी पड़ी। बुद्धिहीन ऊंट ने पेट भरने के प्रलोभन में अपने तप को मिथ्या अभिलाषा में नष्ट कर दिया। हम भी तो वही करते हैं। इतना जप किया, इतना तप किया, इतना गंगा स्नान किया, इतना तीर्थ गए, और मांगा क्या? बोले रुपया मिल जाए, मकान मिल जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी लग जाए। क्या किया? सोचो, ऊंट की तपस्या का सामर्थ्य देखो कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा और 100 योजन की गर्दन देनी पड़ी। है कोई सामान्य उपलब्धि है क्या? इसका तात्पर्य ऊंट की तपस्या बहुत विलक्षण रही होगी, अन्यथा ना तो ब्रह्मा जी आते और ना 100 योजन लंबी। अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को 100 योजन लंबी गर्दन मिल जाए, पर मिली ना। अपनी तपस्या को, अपने तप को, अपने पुण्य को नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में मिथ्या नष्ट नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बिना विचार किए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निष्क्रियता, अकर्मण्यता महान पातक है। केवल विषय भोग पूर्ति के लिए तप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिश्रम करके खाओ। ये कल वाली कमाई आज खा करके सो जाओगे, स्वभाव खराब हो जाएगा। आज की कमाई आज के लिए, आज का अर्जन करना, उपार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। भीष्म बाबा कहते हैं, धर्मराज, एक बार सागर ने गंगा आदि नदियों से बड़े प्यार से पूछा कि भाई तुम आती हो, दौड़ी दौड़ी चली आती हो, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर करके रेता बना करके खींच लाती हो यहां तक, इतने बड़े बड़े बट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके आ जाते हैं तुम्हारे जल में, पर आज तक मैंने कभी बांस के पेड़ को उखड़ करके तुम्हारे जल में बहते हुए आते नहीं देखा। समुद्र के किनारे पर जो बालू है, जानते हैं कहां से आई है? समुद्र के पास तो अपनी कोई बालू हो नहीं सकती, कहां से आएगी? वही नदियों की धारा हिमालय के अहंकार को चूर्ण करती 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 वहां तक घसीटती हुई ले जाती है। समुद्र के किनारे पर जो बालू है वो किसी पहाड़ के अहंकार का चूर्णीकरण है। कहां है समुद्र के पास में बालू? पूछा कि बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके ले आती हो, पर आज तक कभी बांस नहीं लाई। बेतसो बेग मायातम। हाँ, तो पूछा भाई क्या कारण है? भगवती मां गंगा ने उत्तर दिया, भगवान, जब हम तीव्र प्रवाह से बहती हैं तो हमारे सामने छाती तान करके बड़े बड़े वृक्ष अड़ के खड़े हो जाते हैं, और बांस के छोटे छोटे पौधे इधर से टक्कर लगती है तो इधर झुक जाते हैं, इधर से टक्कर लगती है तो इधर झुक जाते हैं। उनको जो झुक गया उसको कौन गिराएगा? वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। गंगा ने कहा कि बेतसो बेग मायातम दृष्ट्वा नमति ना परे, और सरिद वेगे व्यतिक्रांते स्थानमासाद्य तिष्ठति कालज्ञः समयज्ञश्च सदा वश्यश्च नोद्धतः। गंगा ने कहा कि भगवान, बड़े बड़े महावृक्ष अहंकार के कारण तन करके खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनकी जड़ों को खोखला करके गिराने में समय नहीं लगता, और ये बांस आदि के वृक्ष झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, दंडवत की मुद्रा में आ जाते हैं, इसलिए इनको कौन उखाड़े?
जो कालज्ञ है, जो समयज्ञ है, जो सदा वश्य है, जो उद्धत नहीं है, अहंकारी नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि कहीं भी चरण चूम लो, कहीं भी दंडवत की मुद्रा में आ जाओ। सैद्धांतिक दृष्टि से, शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से, जहां आपको झुकने में क्लेश न होता हो, उन गुरुजनों के सामने झुकने का अर्थ होगा कि संसार में फिर कहीं और झुकना नहीं पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं कि नीच के आप आगे झुक जाओगे। स्वार्थ के बस में आकर के अनीति और अन्याय के सामने गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं। ऐसी एक कथा किसी प्रवचनकर्ता ने कही कि बड़ी जोरदार आंधी आती तो बड़े बड़े महावृक्षों को उखाड़ करके उल्टा करके डाल जाती, पर छोटे छोटे पौधे आंधी आती तो इधर से झोंका लगता है तो इधर झुक जाते, इधर से झोंका लगता है इधर झुक जाते, उसके साथ खेलते, झूला झूलते, और आंधी चली जाती तो फिर तन के खड़े हो जाते। परंतु बड़े वृक्षों में ये स्वभाव नहीं होता, अहंकार के कारण वो झुकना नहीं जानते। महाराज, भरे समाज में कोई निंदा करता हो और उस निंदा को बिना प्रतिकार किए चुपचाप सह जाए तो निंदक उस पाप का भागी हो जाता है, और जिसकी निंदा की जाती है सहन करने वाला पुण्य का भागी हो जाता है। महाभारत का एक बढ़िया अद्भुत, अरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विंदति और दुष्कृतम चात्मानो मर्षि और रुष्यत्वे बाप मार्ष्टि वही। ये कहते हैं वही अर्थात निश्चय न अरुष्यन, अर्थात बिना रोष किए, कृष्य मानस से जो आपको गाली दे रहा है, जो आपका अपमान करता है, उसकी निंदा के प्रहारों को तुम चुपचाप सह जाओगे तो वो जो गाली देने वाला है वो खाली गाली नहीं देता, साथ में अपने पुण्य आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देता है। सुकृतम विंदति, पुण्यों को प्राप्त कर लेता है जो सहन कर जाता है वो, और मर्सी, सहन करने वाला, सहनशील, ये प्राप्त कर लेगा। और बदले में क्या बोले, इस सहनशील व्यक्ति के पाप उस अकारण निंदा करने वाले के हिस्से में आ जाएंगे। अपमार्ष्टि माने डाल देता है। अरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विंदति दुष्कृतम चात्मनोमर्षि रुष्यत्येवापमार्ष्टि वही। कई बार ऐसा होता है जो मूर्ख है ना, निंदक, मूर्ख निंदक, वो भरे समाज में डींग हाँकता है कि अमुक संभ्रांत व्यक्ति को भरे समाज में मैंने पानी कर दिया, उसकी सांस तक नहीं निकली, उसका मुख सूख गया, बोल नहीं पाया मेरे सामने। हे धर्मराज, ऐसा व्यक्ति जो दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शंकर के लिए न जाने कैसे कैसे अभद्र वचनों का प्रयोग किया, भगवान शंकर चुपचाप सह गए, नंदी न सह पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि जिस मुख से दक्ष ने गालियां दी वो मुख कटा और उसके स्थान पर बकरे का लगा। आज तक फिर बदल करके दक्ष का मुख मनुष्य के जैसा नहीं बन पाया। तात इसलिए कोई निंदा करे तो सहन कर जाए, क्योंकि कौवे के कोसने का अर्थ ये नहीं है कि सब मर जाएंगे। उसके द्वारा की गई प्रशंसा का भी कोई मूल्य नहीं है, तो उसके द्वारा की गई निंदा का भी कोई मूल्य नहीं। प्राकृतो ही प्रशंसन बा निंदन बा किं करिष्यति बने काक इवा बुद्धि ही बा समानो निरर्थकम। आप तो अपने आप को शांति से भगवान का भजन करते हुए आगे ले जाओ। यदि चित्त में शांति प्राप्त करने की अभिलाषा है, तादृक् जन सतस्यापि यद्ददाति जुहोति च परोक्षेणापवादीय तम नाशयति तत्क्षणात्।
श्री भीष्म बाबा कहते हैं जो परनिंदक है, जो परापवादी है, जो परावमान करता है, वो व्यक्ति जितना भी जप करता है, जितना भी तप करता है, जितना भी हवन करता है, वो सब नष्ट हो जाता है। तादृक जन शतस्यापि यद ददाति, जो दान करता है, यद जुहोति, जो होमादिक यज्ञादिक करता है, तन्नाशयति तत्क्षणात्, उस सब को अपने आप क्षण मात्र में नष्ट कर लेता है अपने इसी अपराध के कारण। वृंदावन विहारी लाल की। एक बड़ा विचित्र आख्यान बाबा भीष्म सुनाते हैं। भीष्म कहते हैं, तात एक समय तपोवन में आरण्यक माने वनवासी महात्माओं के मध्य में मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान परशुराम जी महाराज विराजमान थे। भीष्म जी सुना रहे हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव परशुराम जी से एक कथा कही किसी महात्मा ने। उन्होंने कहा, भगवान एक जंगल में शांत दांत तपस्वी संत निवास करते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े सिंह आते, मृग आते और उनके सम्मुख चुपचाप आकर के बैठ जाते। बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु आते, हाथी, व्याघ्र, भालू, गेंडा, सिंह, और महात्मा जी को प्रणाम करते। महात्मा जी उनसे कुशलक्षेम पूछ लेते और राजी खुशी और ठीक चल रहा है। सिंह कहता, महाराज हाँ अच्छा। सिंह आकर के प्रणाम करके महात्मा जी के पास बैठ जाते और महात्मा जी पूछते, कहो सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले। उसी के पास में छोटा सा मृग का बच्चा बैठा, उससे पूछते, कहो सब ठीक? बोले, महाराज बहुत आनंद है। उन महापुरुष की, महात्मा की तपस्या का ऐसा प्रभाव कि जीव स्वाभाविक शत्रुता भूल करके वहां बैठे और नमस्कार प्रणाम करके राजी खुशी नित्य का काम और चले जाते अपने अपने रास्ते पर। सिंह, व्याघ्र, गणाः, क्रूरा, मत्ताश्चैव महागजाः दत्त्वा च ते सुख प्रश्नम सर्वे यान्ति यथागतम। जैसे आते वैसे चले जाते। परंतु उस समय पर एक विचित्र बात ये देखने में आती, संतों के चरणों में अनुराग रखने वाला, व्रत और उपवास करने वाला एक कुत्ता जो फल और मूल ही खाता था, वो कहीं नहीं जाता, वो महात्मा के चरणों के पास ही बैठा रहता। पूर्व जन्म का कोई तपस्वी रहा होगा, इसलिए फलहार करता, व्रत करता। जैसे महात्मा जी रहते वैसे ही वो रहता। धीरे धीरे बहुत दिन तक पास रहते रहते महात्मा जी को उससे आत्मीयता हो गई। भक्त था, अनुरक्त था, सततम उपवास कृशो अवलह। दुर्बल भी हो गया था बहुत। भक्तो अनुरक्त। एक दिन कुत्ते ने महर्षि से कहा, महाराज महाराज देखिए मुझे चीता खाने आ रहा है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा ने संकल्प के बल से कुत्ते को चीता बना दिया। उन्होंने जल लिया और कहा, जाओ तुम भी व्याघ्र हो जाओ। द्वीपी भवसी पुत्र कहा, हाँ वो कहा कि जाओ तुम, संकल्प कुत्ते को चीता बना दिया। अब तो पुराना चीता जो बड़ा वाला जंगल से आया था, बूढ़ा था, इसने देखा नई अवस्था का बहुत सुंदर शक्तिशाली नया चीता है। इस शक्तिशाली चीता को देख करके पुराना वाला दुम दबा के भाग गया। अब महात्मा के पास में कुत्ता नहीं बैठा है, महात्मा के पास में चीता बैठा है। अब तो एक दिन बड़ा भयंकर व्याघ्र बाघ इसे खाने के लिए दौड़ा। चीता से बड़ी कक्षा, चीता माने क्या हो गया, माने तेंदुआ। चीता माने एक तरह है तेंदुआ जैसा। इससे बड़ा होता है व्याघ्र, बाघ कहते हैं इसको, बघेरा नहीं, शेर इससे बड़ा है। व्याघ्र महाराज एक दिन चीता को खाने के लिए व्याघ्र आ गया है, दौड़ा दौड़ा गुरुजी की चरण में, गुरुजी बचाओ बचाओ, ये व्याघ्र एषः व्याघ्र माम भोक्तुम आयाति, वजह तुम भी व्याघ्र हो जाओ। उन्होंने चीते को व्याघ्र बना दिया। महाराज एक दिन की बात है,
एक विशाल गजराज इस व्याघ्र को मारने के लिए आने लगा। उसको देख करके डरा हुआ ये कुत्ता, अर्थात अब तो व्याघ्र बन गया, आया, गुरुजी इतने विशाल पर्वत के जैसे आकार का बड़ा भारी हाथी आ रहा है, मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा जाओ तुम भी हाथी हो जाओ। बड़ा विशाल मदमत्त हाथी हो गया। हाथी को हाथी देख करके क्या करता, वो लौट गया, पड़ा पड़ा वहीं धरती पर आनंद से। एक दिन ये हाथी बना हुआ महात्मा के आश्रम के पास में घूमने कुछ खाने गया, तब तक कोई विशाल सिंह आ गया। उस सिंह को देख करके, उस मृगराज को देख करके हाथी भागा गुरुजी की शरण में। गुरुदेव बड़ा भारी सिंह आ गया, बड़ा क्रोधी है, मार देगा। उन्होंने कहा जाओ तुम भी सिंह हो जाओ। एक दिन इस सिंह को खाने के लिए शरभ नाम का, शरभ माने एक ऐसा जीव है जो आकाश में भी उड़ सकता है और धरती पर भी चल सकता है। उसके 8 पैर होते हैं पर साथ में पंख भी होते हैं। भगवान शंकर का सर्वावतार एक प्रसिद्ध है, शिव पुराण में इसकी कथा है। उस सर्प को देख करके हाथी सिंह सब डर करके भाग गए। इसने चिल्ला करके कहा गुरुजी बचाओ बचाओ, सर्प आ गया। उन्होंने कहा जा तू भी सर्प हो जा। तम मुनि ही शरभम चक्रे बलोत्कट मरिंदमा। अब तो निर्भय निर्द्वंद होकर के कृतज्ञ कुत्ते, जब सर्प बन गया, उसने सोचा, वो था तो अंदर से कुत्ता ही, गुरु के संकल्प से बन गया था सर्प। उसने सोचा कि कब तक इसका झंझट मोल लूं, इसी को खा जाऊं आज। उसके मन में कृतज्ञता आई कि इसी को मार दूं, इसी को, गुरु को, महात्मा को खा जाऊं तो संसार में फिर मेरी जय जयकार हो जाएगी। ये रहस्य कोई जानेगा नहीं, जानता ही नहीं है। ये जब मन आएगा तभी मुझे कुत्ता बना देगा, नहीं तो कुत्ता ही बना के छोड़ेगा। कभी कह देगा अरे तू कुत्ता है, मेरी असलियत को केवल यही जानता, और ये मर जाए फिर पूरी दुनिया में मेरा कोई सामना करने वाला नहीं है। ऐसा मन में उसके पाप आया और महात्मा को खाना ही चाहता था। ज्ञान दृष्टि से महात्मा समझ गए ये दुष्ट है। उन्होंने कहा जा बेटा फिर से कुत्ता हो जा। और जैसे ही कहा तो सर्प के स्थान पर पूंछ दबाए किलकारी भरता हुआ वैसा ही कुत्ता हो गया जैसा था। ये सतम मुनिम हंतुम अकृतज्ञ स्वयो निजः। महात्मा बोले रे नीच अंततः तूने सिद्ध कर दिया कि नीच को कितना भी प्रेम करो पर वो नीचता त्याग नहीं सकता। काक कभी सुधर नहीं सकता। नीम के पेड़ को कितना भी शहद से सींचो वो कभी मीठा हो नहीं सकता। तुम कुत्ते के कुत्ते ही रहे। मुझको मारना चाहता है। शिक्षा क्या मिलती है? किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किए बिना, निरीक्षण किए बिना, उसका कुल संस्कार जाने बिना, उसका सील जाने बिना, भैया कृपा करने के चक्कर में नहीं पड़ना, सामीप्य देने के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बाबा कोई हमारा कण भर भी उपकार करे तो जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहने का भाव रहे। आर्थिक सुचिता, सच्चरित्रता, व्यवहार में विनम्रता और भाषण में मधुरता, कार्यपटुता जिसके जीवन में होगी उसको संसार में कहीं पराभव का सामना करना नहीं पड़ेगा। धर्मराज ने पूछा बाबा दंड क्या है, दंड किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के बाबा भीष्म ने कहा कुरुनंदन दंडयति इति दंडः। जो अत्याचारियों को, अतिचारियों को, अनुशासनहीनों को नियंत्रण में रखे उसको दंड कहते हैं। शास्त्र निर्धारितात् मार्गात् विभ्रष्टान दंडयति इति दंडः। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वालों को जो अनुशासन में रखे उसका नाम दंड है। मर्यादा का जो उपदेशक है उसका नाम दंड है। दंड का उपदेश मौन होता है परंतु उसका प्रयोग मुखर होता है। सज्जनों के मन पर दंड का असर होता है
और कुटिल व्यक्ति के धन पर दंड का असर होता है, पर दुर्जन के तन पर दंड का असर होता है। दंड मनुष्य, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वो अपने मन का परिष्कार करते हैं, मन का शोधन करते हैं, और कुटिल व्यक्ति अपने धन को गंवा बैठता है दंड के चक्कर में। पर जो दुष्ट है, दुराचारी है, उनको शारीरिक दंड मिलता है। संसार का जो भी आहार व्यवहार है राजन, वो दंड के द्वारा ही व्यवस्थित रहता है। यस्मिन ही सर्व मायत्तम स दंड इह केवलः। महाराज, दंड का स्वरूप क्या है? हमारे सनातन धर्म में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। हमारी सनातन धर्म की मान्यता में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। यहाँ पर बाणों का, वज्र का, धनुष का भी कोई आकार है, यहाँ दंड का भी कोई आकार है। मात्र डंडे के रूप में दिखने वाला इतना दंड नहीं, उसके अंदर क्या बोले, नील कमल के समान श्यामल होता है दंड का, जो अधिष्ठात्री देवता है। अभी गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो गिरिराज जी कोई केवल पहाड़ मात्र है। गिरिराज जी के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो साक्षात श्याम सुंदर घनश्याम भगवान कृष्ण हैं। इसलिए हम कोई पर्वत मात्र की परिक्रमा नहीं करते, अपितु साक्षात भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। यमुना जी मात्र कोई नदी नहीं, बहता हुआ पानी नहीं, अपितु भगवती भक्ति स्वरूपा प्रेमयिक रूपा जो भगवान की प्रियतमा है, यमराज की जो बहन है और भगवान सूर्य की जो कन्या है, सकल पाप विनाशिनी माता यमुना ही जल रूप में, नदी के रूप में यहाँ प्रवाहित है। तो दंड भी कोई स्वतंत्र ऐसा मत समझना कि डंडा मात्र है, वो श्यामल है, 4 दाढ़ वाला है, 4 भुजा वाला है, 8 पैर वाला है, अनेक नेत्र वाला है, उन्नत कर्ण वाला, ऐसा स्वरूप है दंड का। नीलकंठ जी महाराज कहते हैं दंड तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। नारायण भगवान विष्णु ही दंड रूप हैं। दंडो ही भगवान विष्णुर दंडो नारायण प्रभु अर्थानर्थादि संपत्ति विपत्यंत सकलोपलब्ध। महाराज सब कुछ इसी के अधीन है। इस दंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में बाबा भीष्म कहते हैं, अंग देश के एक राजा थे बसुहोम। वो सुमेरु पर मुंज पृष्ठ तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। उसी समय मानधाता नाम के एक राजा, अयोध्या के राजा आए। बसुहोम ने पूछा, भगवान बताइए आपकी क्या सेवा करें। बसुहोमः अपृच्छत्तम राजन किम करवाणिते। मानधाता ने कहा, भगवान दंड की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता दीजिए। बसुहोम ने कहा, राजन ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे, और जब यज्ञ करने लगे तो उस समय उनके मन में आया कि यज्ञ करने के लिए उत्तम से उत्तम ऋत्विक चाहिए। उत्तम ऋत्विक की खोज में बहुत दिन तक विचार किया। अंत में उनको छींक आई, और छींक आने से क्षुप नामक एक दिव्य ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में उनको ऋत्विक बना लिया। यज्ञ की प्रभा और प्रभाव से प्रत्यक्ष दंड अंतर्हित हो गया। परिणाम बस संसार में अराजकता हो। कारण ब्रह्मा जी महाराज आहुति देने में, यज्ञ करने में, देवोपासना करने में, ब्राह्मणों का सम्मान करने में, आने जाने वालों को भोजन कराने में आप भगत में लगे रहते, तो दंड कौन दे। इसलिए संसार में अराजकता फैल गई, वर्ण संकरता फैलने लगी। ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर फिर भगवान शंकर स्वयं दंड बन करके प्रकट हुए। आत्मानम आत्मना दंडम ससृजे देव सत्तमः, भगवान से भी दंड बन करके प्रकट हो गए। और उसी समय फिर देवताओं के अधीश्वर के रूप में इंद्र को बिठाया, यक्षों और राक्षसों के अधीश्वर के रूप में कुबेर को बिठाया। महाराज इस प्रकार अनेक अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट विशिष्ट महानुभावों को नदीश्वरों के राजा सागर बनाए, ब्राह्मणोश्वरों के राजा वशिष्ठ बनाए, ग्रहों के स्वामी सूर्य बनाए, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा बनाए। सबको स्थापित करने के बाद अब ये जो दंड है
इनको छुप को धर्माधिकारी बना दिया। भगवान शंकर ने वो दंड दिया भगवान विष्णु को, भाई अब तुम संभालो इसको। भगवान विष्णु ने दिया अंगिरा को, अंगिरा ने दिया 2 इंद्र और मरीचि को। मरीचि से आया भृगुजी महाराज पर, और भृगुजी से आया ऋषियों के पास, उनसे आया लोकपालों के पास, उनसे आया छुप पर, उनसे आया मनु पर, उनके मनु के बाद ये मनु के पुत्रों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार दंड की ये यात्रा आरंभ हुई। दुष्टानाम निग्रहो दंडः, दुष्टों का निग्रह करने में दंड उपयोगी है। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं श्री भीष्म बाबा, वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। धर्म का मलांश है फलाभिसंधि, धर्म का फल है भगवत प्राप्ति, धर्म का फल है मुक्ति की प्राप्ति। पर धर्म का मल क्या है? बोले धर्म का मल है आपके चित्त में धर्माचरण करके उसके बदले में कुछ फल चाहिए। जप करके, व्रत करके, तपस्या करके आप कोई फलाकांक्षा लिए हैं, फलाभिसंधि रखते हैं, तो धर्म का फल नहीं मिला, अपितु धर्म का मलांश मिला। धन का मल क्या है? बोले धन का फल है धर्म करना, पर धन का मल है छुपा करके, संचय करके रखना, उपभोग भी नहीं करना और दान भी नहीं करना। धर्म का मल क्या है? बोले फल की आकांक्षा रखना ही धर्म का मल है, और धन का मल संचय करके रखना, जमा करते जाना, जमा करते जाना। अरे बाबा धन दिया है भगवान ने तो फिर खीर बांटो, रबड़ी बांटो, प्रचुर मात्रा में जो तुमसे संभव है वो समाज की सेवा करो, सत्पात्रों तक वो धन का विनियोग करो। संचय करके रखा तो धन का मल हो जाएगा। और काम का मल है व्यर्थ अनिर्धारित विषय स्वाद, विषय का आस्वादन करने के लिए आमोद प्रमोद। यदि फल की आकांक्षा से रहित धर्म हो और कृपणता मूलक संचय वृत्ति से रहित धन हो और विषय की इच्छा से रहित धर्म के अविरुद्ध काम हो, तो मानव का कल्याण निश्चित है। काम का उद्देश्य इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, धन का उद्देश्य भोगों की अभिलाषा को पूर्ण करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य कोई भोग प्राप्त करना नहीं है। राजन आंगिरस्थ नाम के एक राजा और कामंदक नाम के ऋषि के मध्य जो संवाद हुआ उसका भी सार यही है। हमको सनातन धर्म की परंपराओं में सदाचार करते हुए उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। हम मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, ऊपर से सनातनी बनाए हैं, ऊपर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र वर्ण में जन्म दिया है, भारत में जन्म मिला है। तो हमको हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो अकारण अहेतुक निर्व्याज धर्म करने में है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और आज जिसको भी जप के बदले में, तप के बदले में, व्रत के बदले में, पूजा के बदले में कुछ चाहिए, तो फिर मिल गया ना, कीमत चुक गई। तब ये पुण्य कर्म तुम्हारे आगे काम नहीं आएगा। जो धन आपने कमाया उसका उपभोग कर लिया, खर्चा कर दिया, तो तुम्हारे पास कल के लिए धन क्या बचा? आज जो पुण्य किया, आज जो धर्म किया, उसको आपने चुका दिया, खर्च कर लिया, प्रशंसा पाली, प्रशस्ति पाली, प्रतिष्ठा पाली, तो फिर पुण्य बचा कहाँ? धर्म बचता है शीलवान के पास। अब प्रश्न बना, बाबा शील किसे कहते हैं? बहुत रोचक प्रसंग है, बड़ा सावधानी से श्रवण करने योग्य है। शील किसे कहते हैं? बोले शीर्यते दुष्कृतम ये ना, जिसके द्वारा दुष्कृत नष्ट हो जाए, और लीयते पुण्य कर्मसु, जिसके द्वारा मन पुण्य कर्म में संलग्न हो जाए। मनांसी साधका नाम वही तेन शीलम प्रचक्षते, शील वो है जिसके आश्रय में आने पर दुष्कृत नष्ट हो जाए और मन महाराज भगवान के चरणारविंद में सत्कर्मों में लग जाए। भीष्म बाबा कहते हैं, एक समय
जब तुम राजसूय यज्ञ करते थे धर्मराज, वृंदावन विहारी लाल की, जिस समय तुम्हारा राजसूय यज्ञ हुआ तो तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारे प्रभुत्व को, तुम्हारी महिमा को देख करके दुर्योधन के चित्त में आग लगने लगी। बड़ा परेशान रहता। बड़े बड़े राजा कितने अनमोल अनुपम अनुपम उपहार लेकर के आते हैं, सब विदा होकर के चले गए, पर दुर्योधन जाता ही नहीं इंद्रप्रस्थ छोड़ करके हस्तिनापुर। शकुनी बार बार कहता, भाई चल भांजे, बहुत हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, अब वृत स्नान हो गया, सब राजा चले गए, चल। बोले मामा इस जगह को छोड़ने का मन नहीं करता, ये मेरी हो जाए, ये सभा मेरी हो जाए, ये रत्न मेरे हो जाए। एक दिन इसी सपने में खोया हुआ कि समग्र संपत्ति मेरी हो जाए, पांडवों से छिन करके मेरे हिस्से में आ जाए। ऐसी तमाशा दिन में सपने देखता देखता अपने कमरे से निकला भवन से, और सामने आया, उसे लगा कि साहब ये तो पानी का सरोवर है, पर था वो आंगन। ऐसे चमकते हुए पदार्थ से आंगन बना था कि देखने में लगता था मानो यहाँ पर तालाब है, और सीढ़ियाँ बनी, जबकि सीढ़ियाँ नहीं थी। उसने तालाब समझ करके अपने वस्त्र ऊपर किए, बड़े आसानी से धीरे धीरे चलने लगा, तो लोग समझ गए कि धोखा खा गया है। धोखा खा गया। इसके बाद बोले आगे था सरोवर, इसको लगा मैदान है, इसलिए अपने कपड़े नीचे किए और जैसे ही पाम आगे बढ़ाया, छपाक से सरोवर में गिरा, डूब गया। निकल करके बाहर आया, कपड़े झाड़ने लगा, बड़ा दुखी। उतनी देर में महाभारत में ऐसा कहीं प्रसंग नहीं है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये कहा हो कि तुम अंधे का तो अंधा ही होता है, तुम्हारा बाप अंधा तो तुम अंधे। ये बात कहीं नहीं है महाभारत में, है ही नहीं। ये प्रसंग है कि हाँ भीम हंसे, धर्मराज ने मना किया, और सुनते हैं कृष्ण भी हंसे, पर ये हंसने की बात तो है, परंतु किसी ने ये कहा हो कि अंधे का अंधा होता है, ये बात नहीं है। हाँ ये बात आई है कि भाई पुत्र तो धृतराष्ट्र का ही है, इसी में से कोई व्यंजना से, कोई लक्षणा से ये अर्थ निकाल ले, अरे भाई धृतराष्ट्र का पुत्र तो ही है, माने यही हो गया। परंतु द्रौपदी ने नहीं कहा। महाराज लौट करके आया तो भोजन नहीं करता, उदास पड़ा रहता है, चेहरा उतर गया है, मुख पीला पड़ गया है। शकुनी ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुमको कुछ खबर भी है, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे हृदय का टुकड़ा व्यथित है, रुग्ण है, मर जाएगा, तब क्या पाओगे। उन्होंने कहा क्या बात है भाई, बुलाओ दुर्योधन को। बुलाया गया दुर्योधन को कि पुत्र क्या बात है, कैसे परेशान हो। उसने कह दी सच्ची बात, पिताजी जब तक पांडवों का ऐश्वर्य मेरे हिस्से में नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। महाराज जैसे ही उस धृतराष्ट्र समझाते हैं और कहते हैं पुत्र तेरे पास कोई कमी नहीं, वो सोने की थाली में भोजन करते हैं, तू भी सोने की थाली में भोजन करता है, उनका भी अपना राज्य है, तेरे पास भी राज्य है, उनके पास ऐश्वर्य है, तेरे पास भी ऐश्वर्य है, उनके पास रत्न है, तेरे पास भी रत्न है, उनके भी अनेकों मित्र हैं, तुम्हारे भी अनेकों मित्र हैं, उन्होंने यज्ञ किया, तू भी यज्ञ कर ले। पर जलता क्यों है, ईर्ष्या क्यों करता है। बेटा जो ईर्ष्या करता है ना, वो पनप नहीं पाता, वो बढ़ नहीं पाता। ईर्ष्या को त्याग दे। परंतु वो कहता है पिताजी कैसे त्याग दूं, उसके युधिष्ठिर के दरबार में 1 लाख संत नित्य भोजन करते हैं, उनमें 10,000 स्नातक तो सोने की थाली में भोजन करते हैं। अरे भाई तो तू खरा ले, उसके यहां पर बढ़िया भोजन बनता है तो तुम भी बना के खिलाओ, पर ईर्ष्या क्यों। महाराज मेरे हृदय में पांडवों की संपत्ति कंटक की तरह बिंध गई है, जब तक वो संपत्ति मेरी नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से मधुर स्वर में उलाहना देते हैं, भैया शीलवान भव पुत्र को, शीलवान भव, शीलवान भव। उसने कहा शील क्या होता है पिताजी। शील किसे कहते हैं पिताजी।
बोले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। सील क्या है? बोले प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारे चित्त में द्रोह की बुद्धि न हो, न मनसा न वाचा न कर्मणा। और अनुग्रहश्च दानंच शील में तत्प्रचक्षते। मारे आपके चित्त में सर्वदा अनुग्रह करने की वृत्ति हो और सदा देने की वृत्ति हो, इसे सील कहते हैं। सीलवान कौन? बोले जो देने की वृत्ति रखे, लेने की नहीं। जो अनुग्रह करने का भाव रखे, अनुग्रहित होने का नहीं। जो मनसा वाचा कर्मणा जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखे, द्रोह की बुद्धि ना रखे, वो शीलवान है। माने मनसा वाचा कर्मणा जीव मात्र के प्रति जो हित बुद्धि रखता है वही शीलवान है। जो देने की वृत्ति रखता है वो शीलवान है। दुर्योधन सोचता है ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो दूसरों का चाहिए। धृतराष्ट्र ने एक कथा सुनाई। पुत्र मानधाता और नारद जी महाराज एक बार मिले। श्री नारद जी महाराज ने एक बार प्रहलाद को ये इस प्रसंग में बताया था। कहते हैं, वो धृतराष्ट्र कहते हैं, मानधाता ने शील के बल पर पूरी पृथ्वी को एक दिन में अपने बस में कर लिया था। मानधाता ने पूरी पृथ्वी के राजाओं को एक दिन में अपने आदेश मात्र से अपने बस में कर लिया, और शील के मात्र शील के कारण। एक रात्रेण मानधाता, और 3 दिन में जन्मेजय नाम के राजा ने त्रैलोक्य को अर्थात पूरी पृथ्वी के राजाओं को अपने बस में किया था। इसलिए शीलवान हो जाओ। एक बार नारद जी महाराज ने बताया था पहले कि प्रहलाद ने शील एवं शौर्य के बल पर स्वर्ग को जीत लिया। प्रहलाद तो दैत्य पक्ष के अधीश्वर हो गए, स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र पराजित हो गए। इंद्र ने कहा अपने गुरुदेव से, बृहस्पति से, प्रभु ये क्या हो गया? इस प्रहलाद में ऐसा क्या वैशिष्ट्य है, ऐसा क्या बल है, ऐसा क्या शौर्य है कि हम पराजित हो गए? उस प्रहलाद के बारे में जिज्ञासापूर्ण भाव से इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, तो बृहस्पति ने कहा भाई ये बात मैं बताऊं तो जचेगी नहीं, इसलिए जाओ शुक्राचार्य जी के पास जाओ। आश्चर्य की बात देखो, एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता था, परंतु पुराने महापुरुषों में वैचारिक मतभेद होने पर भी मनभेद नहीं था। शुक्राचार्य का और बृहस्पति का विचार कभी एक नहीं होता, पर कैसा अद्भुत संबंध था कि शुक्राचार्य के पास बृहस्पति का पुत्र मृत संजीवनी विद्या सीखने जाता है, और बृहस्पति के पुत्र को, शत्रु के पुत्र को, विरोधी के पुत्र को शुक्राचार्य जी महाराज विद्या देते हैं। द्रुपद की और द्रोणाचार्य की परस्पर शत्रुता है, और बड़ी कट्टर शत्रुता है। और यह भी पता है द्रोणाचार्य को कि द्रुपद ने, मेरे मित्र ने मुझे मारने के लिए पुत्र उत्पन्न किया है, पर वही द्रुपद का शत्रु का पुत्र धृष्टद्युम्न पढ़ने आता है तो द्रोणाचार्य उसको धनुर्विद्या का उपदेश करते हैं। यह है अद्भुत भाव सनातन का। सिद्धांतवादी व्यक्ति अपने असहमति के कारणों को एक ओर रखता है, पर अपने कर्तव्य को एक ओर रखता है। कर्तव्य की दृष्टि से मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विचार उसकी दृष्टि में पहले। इसलिए शुक्राचार्य शत्रु होने पर भी उस अपनी शरण में आए हुए, जिज्ञासु बनकर के आए हुए बालक की पात्रता देख करके विद्या देते हैं। बृहस्पति जी महाराज का सम्मान देखिए, भाव देखिए। उन्होंने कहा कि जाओ, यदि तुमको अपने शिष्य से, चेला से कहा, इंद्र से कहा, जाओ शुक्राचार्य की शरण में जाओ। आज तो एक महात्मा अपने यजमान को दूसरे महात्मा के पास नहीं भेज सके, अपने शिष्य को दूसरे महात्मा के पास नहीं जाने दे, गड़बड़ा जाएगा मामला। एक पंडित अपने यजमान के यहाँ दूसरे पंडित को नहीं भेज सके, सब गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र ने शुक्राचार्य जी महाराज के पास जाकर के कहा, भगवान मुझे बताइए शील किसे कहते हैं? शुक्राचार्य ने कहा, भाई इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, प्रहलाद के पास जाओ, लो
जिससे पराजित हुए उसी के पास जाना पड़ेगा। और ये कुछ और नहीं चल रहा, इंद्र का आंतरिक परीक्षण चल रहा है, ये कुछ पाने के योग्य है भी कि नहीं है। ये पाने के योग्य है, कोई खोट नहीं है तो बृहस्पति दे, पर परीक्षा चल रही है पात्रता की, ये शत्रु पक्ष के आचार्य के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता। इंद्र गए और शुक्राचार्य जी महाराज ने और गहरी परीक्षा ली, जिससे पराजित हुए हैं उस शत्रु के सामने ज्ञान लेने जाना पड़ रहा है। जाओ प्रहलाद के पास जाओ। इंद्र प्रहलाद के पास गए तो ब्राह्मण का वेश बना करके गए और कहा, राजन इतना विशाल साम्राज्य आपने पाया तो कैसे पाया। प्रहलाद जी महाराज ने उत्तर दिया, वो ध्यान से सुनने की बात है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान मैं कभी अहंकार नहीं करता, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, उनकी निंदा नहीं करता, अपितु उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। इसी प्रसाद के कारण उन महापुरुषों की, ब्राह्मण देवताओं की चरणों के रज के प्रताप से मैंने इतना साम्राज्य पाया है। ना सुयामि द्विजान विप्र राजा स्मीति कदाचन, मैं राजा हूं ऐसा अभिमान मेरे मन में कभी नहीं होता। और विप्र सच्ची बता, इस धरती पर अमृत है तो मेरे पूज्य गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज की नीति ही अमृत है। शुक्राचार्य जी महाराज की नीति का अनुगमन करता हूं, यही धरती पर अमृत है। और शुक्राचार्य की नीति ही धरती पर दृष्टि है, आंख है। जिसके पास शुक्राचार्य की नीति का सार नहीं, उसके पास अमृत नहीं। जिसके पास में शुक्राचार्य जी महाराज की नीति की दृष्टि नहीं, उसके पास में अपनी आंखें नहीं, अंधा है वो। यही अमृत है, वही दृष्टि है। इंद्र सेवा में लग गए। बहुत काल तक इंद्र ने प्रहलाद की ब्राह्मण के बेस में रह करके सेवा की। और जब सेवा से प्रहलाद संतुष्ट हो गए, कहा वरदान मांग लो। इंद्र ने झटित कह दिया, महाराज अपना शील दे दो। सेवक इंद्र ने तपाक से कहा, भगवन भवतः शील मिच्छामि, आपका शील मांगता हूं। इस बात को सुनते ही प्रहलाद चकित रह गए, चिंतित हो गए, व्यथित हो गए और बड़े गौर से इंद्र को देखने लगे। पहचान तो गए, ये तो ब्राह्मण नहीं, ये तो इंद्र है। पर वचनबद्ध थे, वरदान अपने आप मांगने के लिए कहा था। और प्रहलाद जी महाराज याचक को ना नहीं करना जानते थे, इसलिए कहा जाओ तुमको सील दिया। और जैसे ही सील दिया तो प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि मेरे अंदर शरीर से कोई दिव्य पुरुष, कांति में छाया पुरुष निकला। प्रहलाद ने पूछा, भाई आप कौन हो? आप कौन हो, कहां जा रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं शील हूं, आपने अभी अभी अमुक अमुक व्यक्ति को आपने मेरा दान कर दिया, इसलिए निकल करके जा रहा हूं। अच्छा ठीक है भाई, हाँ हमने दिया है। शील निकल करके जाने लगा। पीछे पीछे दूसरा पुरुष निकला, भाई आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं धर्म हूँ। अच्छा पर आप क्यों जा रहे हो? बोले भगवान जहाँ शील रहता है मैं तो वहीं रह सकता हूँ, शील के बिना मेरा तो अस्तित्व नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। धर्म भी निकल करके चले गए। महाराज तीसरा कांतिमान छाया पुरुष निकला। प्रहलाद ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले सत्य हूं महाराज मैं, जहां शील होगा, जहां धर्म होगा मैं तो वहीं रह सकता हूं, शील और धर्म के बिना मैं रह नहीं सकता। महाराज सत्य भी चला गया। अब उनके पीछे एक और दिव्य कांतिमान पुरुष निकल रहा है छाया के रूप में। भैया आप कौन और कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? उसने कहा महाराज मैं सदाचार हूं और जहाँ शील रहता है, जहाँ धर्म रहता है, जहाँ सत्य रहता है मैं वहीं रह सकता हूँ, मेरा अब क्या काम है यहाँ। सदाचार भी चला गया। थोड़ी देर बाद देखा बड़ा ओजस्वी तेजस्वी बड़ा विशाल एक कांतिमान स्वरूप निकला। भैया तुम कौन हो? बोले महाराज मैं बल हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? बोले महाराज जहाँ शील धर्म सत्य सदाचार रहते हैं मैं वहीं रह सकता हूँ, इनके बिना मेरा रहना संभव नहीं है। ये गए तो अंत में बड़ी दिव्य कांतिमती एक दिव्य कन्या सुंदरी निकली शरीर से और निकल करके जाने लगी। इन्होंने कहा देवी तुम कहाँ रहती थी और
कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? बोले महाराज आज तक आपके शरीर में रहती थी, पर आज मैं आपको छोड़ करके इंद्र के शरीर में जाऊंगी। पर क्यों? बोले महाराज जहाँ शील है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ सदाचार है, जहाँ बल है, मैं लक्ष्मी तो वहीं रहूंगी। बिना इनके मेरा अस्तित्व नहीं बच सकता। बलम ह्यनुगता ह्यहम, भगवती लक्ष्मी ने कहा महाराज इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। शील धर्म सत्य सदाचार बल और लक्ष्मी, शील इन सब का मूल है। धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथाप्यहम, और शील मूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः। महाराज प्रहलाद के शरीर से सारे के सारे सद्गुण निकल करके जाने लग गए, उदास हो गए, खाली हो गए, आभाहीन कांतिहीन हो गए। इसलिए व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए। तो इस रामचरितमानस में एक चौपाई है, बोले जैसे समुद्र कभी किसी नदी को आमंत्रित नहीं करता, पर समग्र नदियां बिना बुलाए भी सागर की ओर जाती हैं। जिम सरिता सागर में ही जाही, और यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि उसको कामना नहीं है। और ऐसे ही सीलवान के पास में सारी की सारी संपत्तियां, सारे के सारे सद्गुण अपने आप चल करके आने लग जाते हैं। क्यों? बोले यद्यपि ताहि कामना नहीं, वो चाहता नहीं है, पर सीलवान के पास में बिना बुलाए भी समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री कांति शोभा यह सब आता है। इसलिए भैया अपने जीवन में सील की रक्षा करना, और सील का स्वरूप हमने बता दिया, अद्रोह सर्वभूतेषु। छोटा हो बड़ा हो, दुर्बल हो सबल हो, अपना हो पराया हो, मनुष्य को अपने अंतर हृदय में कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना। दुर्हृद नहीं होना, होना है तो सुहृद हो। किसी का भी अनिष्ट चिंतन कभी नहीं करना, तुम न बिगाड़ पाओगे किसी का कुछ भी। अनिष्ट चिंतन करके सिर्फ अपना बिगाड़ोगे। वो सर्वनियंता परमात्मा, सर्वाधार परमात्मा है ना। यदि मेरे ही अनुसार सब कुछ हो जाए, मेरा ही चाहा सब कुछ हो जाए, तो फिर सृष्टि में क्या बचेगा? कोई अपने प्रतिकूल जीने वाले को, अपने विरोधी को जीने देगा क्या? अनादि काल से सर्पिणियां अपने बच्चों को, सर्पों को खाती आए, और फिर भी कोटि कोटि सर्प धरती पर हैं। नित्य अनादि काल से सिंह क्षुद्र जीवों को खाते आए, फिर भी आज भी क्षुद्र जीव हैं। अनादि काल से बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती आई, फिर भी समुद्र में मछलियां अनवरत हैं। आप ये मत समझना कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए। कैसे हो जाएगा मेरे अनुसार? यदि केवल तपस्या से ही सब कुछ हो गया होता, तो बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा रावण को कब का मार दिया गया होता। परंतु रावण का जो पुण्य था, जब तक उसका पुण्य था तब तक कोई कुछ कर नहीं पाया। और समय किसी को क्षमा करता नहीं। जिसके पराभव का समय आ जाएगा वो तो अपने आप धराशायी हो जाएगा। और महाराज जिसका पुण्य शेष है उसका कोई क्या कर सकता है? सृष्टि में हमारे अनुसार कुछ चलने वाला है नहीं। हमारा अस्तित्व कितना है? एक श्वास का प्रवाह है, और जरा ये अवरुद्ध हो जाए बात खत्म हो गई। एक हवा का झोंका है, एक मात्र हवा का झोंका है। 9 डोढ़ी का बीजना और बामे पक्षी पौन। 9 डोढ़ी को बीजना, बामे पक्षी पौन। और 9 डोढ़ी का बीजना माने ऐसे 9 खिड़कियां हैं जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। 9 छिद्र ऐसे हैं जहां कोई ताला नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं। उसमें पक्षी कौन रहता है? ऐसा पिंजड़ा है जिसमें 9 दरवाजे हैं, उसमें पक्षी रहता है पवन। बोले गए रहे अचंभा होत है, गए अचंभा कौन रहता है? हवा का झोंका। ये शरीर रूपी पिंजड़े में 9 खिड़कियां हैं, सब खुली हैं, कहीं ढक्कन ही नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं। और फिर भी हवा का झोंका टिका हुआ, यही आश्चर्य है। रहे अचंभा होत है और गए अचंभा
प्राण निकल गए तो काय का अचंभा है। धृतराष्ट्र कहते हैं, पुत्र जिस कार्य को करने से परहित न हो और करते समय संकोच हो और सभ्य समाज जिसकी प्रशंसा न करता हो, उस कार्य को कभी भूल करके भी नहीं करना। जो काम हम कर रहे हैं उससे किसी का भला हुआ नहीं, मन में संतोष हुआ नहीं, सज्जनों ने उसकी प्रशंसा की नहीं, तो उस कार्य को करने का अर्थ क्या है। और तुम जितने काम करते हो सब वैसे हैं जिससे किसी का भला होना नहीं, तुम्हारे मन को संतोष होना नहीं, समाज में तुम्हारी प्रशंसा होती नहीं। यदन्नेषाम हितन्न स्यात् आत्मन कर्म पौरुषम और अपत्रपेत बायेन न तत्कुर्यात् कथंचन। दुर्योधन चुप रह गया सुन करके, परंतु माना नहीं। धर्मराज भीष्म बाबा कहते हैं, धर्मराज जिसके पास शील है उसकी कीर्ति अक्षुण्ण है, उसकी संपत्ति अक्षुण्ण है। इसलिए धर्मराज जीवन में कभी शील का परित्याग न करना। आशा, ऋषभ, सुमित्र इत्यादि की चर्चा है। धर्मराज ने पूछा, बाबा ये आशा क्या है? आशा बलवती राजन, आशा बड़ी बलवान है, क्या है महाराज आशा? बाबा भीष्म कहते हैं, पांडुनंदन इसके लिए एक आख्यान सुनो। भीष्म बाबा कहते हैं, सुमित्र नाम के एक राजा हुए, मृगिया खेलने वन में गए और एक बड़ा चंचल मृगयूथपति था, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा तेज धावक युवा। उसके पीछे पीछे राजा धनुष पर बाण चढ़ाए, भागते 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 एक बड़े भयंकर जंगल में छिप करके मृग तो चला गया, पर राजा थक करके चूर हो गए, भूखे प्यासे बड़े व्यथित। सुमित्र एक आश्रम में पहुंच गए। ऋषियों ने बड़ा सम्मान किया सुमित्र का। राजा ने सभी का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। भगवान मुझे अकेलेपन का, थकान का, वन में भटकने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, पर मुझे बड़ी चिंता है, मेरी आशा अधूरी रह गई, आशा अपूर्ण रह गई। दुखम करोति तत्तीव्रम यथाशा विहता मया। मेरी आशा अपूर्ण रह गई है, विहत हो गई, माने विशेषेण हता इति विहता। महाराज मेरी आशा अपूर्ण रह गई, यही मेरे मन में मेरे चित्त में चिंता है। इसका कारण क्या है महाराज? ऋषभ देव जी महाराज उत्तर देते हैं, हिमालय, सागर, गगन इन सब की अपेक्षा भी लगता है भगवान आशा विशाल है, आशा अगाध है, आशा समुन्नत है, आशा अनंत है। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, राजन एक समय में बद्रिकाश्रम में था और बद्रिकाश्रम में तपस्या करता, तो उस समय अचानक संध्या वंदन करते करते मैंने देखा एक बहुत पतले और सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कई गुना अधिक, 8 गुने लंबे, माने कल्पना करो 8 गुने लंबे तो सामान्य मनुष्य 6 फुट का और 6 अट्ठे 48 फुट, माने अनुमान से कह रहे हैं। सामान्य मनुष्य की अपेक्षा 8 गुना अधिक लंबे और कनिष्ठ का अंगुली के समान मोटे। कितने बड़े? लंबे तो इतने, और तगड़े कितने? महाराज वो तनु नामक महर्षि आ रहे थे, उनका नाम तनु। अन्यैर नरैर महाबाहो बपुसा अष्ट गुणान्वितम, बपुसा अष्ट गुणान्वितम, पर कनिष्ठिका के समान पतला शरीर है। कनिष्ठिका समम, कनिष्ठिका ये वाली होती है। अब सोचो तो इतना 50 फुट लंबा आदमी और इस कनिष्ठिका के बराबर मोटा, तो सिंह की खड़ी जैसी समझ लीजिए। बड़े तेजस्वी, बड़े विलक्षण महात्मा, उनको देख करके मैं डर गया। इस विचित्र प्राणी को देख करके भीता परम दुर्मना, ऋषभ कहते हैं मैंने नाम गोत्र लेकर के झटिति का, भगवान मैं आपको अभिवादन करता हूँ, अमुक गोत्र अमुक ऐसा ऐसा नाम लेकर के अभिवादयामि ऐसा कहा। तो उसी समय राजर्षि वीरद्युम्न सेना के सहित, अंतपुर के सहित वहां पधारे। वे अपने पुत्र भूरिद्युम्न को खोज रहे थे। उनका पुत्र खो गया था कहीं, वो जंगल में खो गया। आशा पास में बंधे वीरद्युम्न ने पूछा, महाराज
इस आशा से भी कोई शक्तिशाली संसार में है क्या? आशा नाम नदी मनोरथ जला। आशा नाम की एक नदी है जिसमें मनोरथों का पानी भरा रहता है। तो आशा से भी शक्तिशाली कोई है क्या? तो महर्षि तनु ने कहा, राजन, पूर्व में तुम्हारे पुत्र ने किसी ऋषि की याचना करने पर, उनको कमंडल और बलकल मांगने पर उपेक्षा की, अपमान किया था। एक महात्मा थे जिनको कमंडल और बलकल चाहिए था, उन्होंने तुम्हारे पुत्र से, राजपुत्र से मांगा तो उसने तिरस्कार कर दिया। वो कौन थे महात्मा जो कमंडल और वो मांग रहे थे, बलकल? बोले यही थे। इनको लंबा पतला देख करके खिल्ली उड़ा दी। किसी भी गरीब व्यक्ति की, किसी भी विकलांग, अधिकांग अथवा हीनांग व्यक्ति की हंसी मत उड़ाना कभी। किसी का एक नेत्र ना हो तो उसका उपहास मत करना। किसी वृद्ध का शरीर वक्र हो गया हो तो उसकी खिल्ली मत उड़ाना। जो व्यक्ति अपने मन से पहले से पीड़ित है उसको तुम आँख कह करके, हाथ का कोई हाथ, एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, एक आँख ना हो, कुछ नाक विचित्र हो, बहुत पतला हो या बहुत मोटा हो, तो हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उस व्यक्ति का अपमान उसका अपमान नहीं, उसके अंदर बैठे हुए सन्निहित परमात्मा का अपमान है और बड़ा भारी पड़ता है। महाराज, तुम्हारे पुत्र ने एक महात्मा का अपमान किया था। ऋषभ कहते हैं, महाराज उसी समय सुमित्र, हे सुमित्र, तभी से महर्षि तनु ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अब जीवन में कभी किसी से प्रतिग्रह की आशा नहीं रखूंगा, लूंगा ही नहीं किसी से कुछ भी। ये वो सुतनु नाम के महात्मा, प्रतिग्रह महम राज्ञाम न करिष्ये कथंचन। वीरद्युम्न ने कहा, महाराज आशा से बढ़कर के दुर्बलता और सर्वाधिक दुर्लभ क्या है? तो महात्मा ऋषि तनु ने क्या कहा था सुने। वृंदावन बिहारी लाल की। राजन, आशा पास में बद्ध जीव से बढ़कर के धरती पर कोई भी दुर्बल व्यक्ति नहीं हो सकता। जो आशा की रस्सी में बंधा है वो धरती पर सबसे अधिक दुर्बल है। याचना वृत्ति रहित प्राणी का मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। दुर्बल कौन? जो मांगने की चाह रखता है। और दुर्लभ कौन? जिसके मन में मांगने की कोई चाह ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब आपसे कुछ, आपके सुंदर सुंदर वस्त्र आप कोई धन्यवाद रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं कपड़ा पहनता ही नहीं। जो महात्मा वस्त्र नहीं पहनता उसको तुम्हारे वस्त्रों की फैक्ट्री होने से क्या मतलब है? जो दिगंबर रहता है उसको तुम्हारी वस्त्रों की बहुत अच्छी फैक्ट्री हजार हो तो क्या, वो चाहिए ही नहीं। जो महात्मा भोजन नहीं करते तो उसको तुम्हारे भोजन से क्या प्रयोजन? जो महात्मा दूध नहीं पीते उनको तुम्हारे दूध, दही, घी, मक्खन से क्या प्रयोजन? किसी के पास में सौंदर्य अनुपम है और वो कहते साहब मुझे आंखों से दिखता ही नहीं है, तो तुम्हारे सौंदर्य का मुझे क्या प्रयोजन? इस संसार में जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वो आपकी चिरौरी क्यों करे? मुझे चाहिए ही नहीं भाई साहब आपसे कुछ। ऐसा प्राणी जिसको कुछ नहीं चाहिए, याचना वृत्ति से रहित प्राणी दुर्लभ है, दुर्लभ। याचक को सम्मान पूर्वक संतुष्ट करने वाला प्राणी दानी महादुर्लभ। और अंत में ऋषि ने तपबल से वीरद्युम्न का पुत्र लौटा दिया। भीष्म बाबा कहते हैं, पुत्र तुम भी व्यर्थ आशा का परित्याग कर दीजिए तो सुखी हो जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तपः शौच बता नित्यम सत्यम सत्य धर्म रते न च। और माता पितरो रह रहा पूजनम कार्य मंजसा। सनातन धर्म के अनुसार धर्माचरण करने का, धर्मार्जन करने का जो सबसे उत्तम उपाय है वो है माता पिता का सम्मान करना, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना, पवित्रता पूर्वक तप करना और सत्य धर्म का पालन करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता को नित्य नित्य
भगवान की विभूति मान करके पूजता है, जो नित्य पवित्र भाव से तपस्या करता है और जो सत्य धर्म में रत रहता है, उसको भैया संसार में किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं अपने आप में तीर्थ रूप हो जाता है। और जो माता पिता का तिरस्कार करे और बहुत बड़े बड़े तीर्थों का परिभ्रमण करे, ऐसे व्यक्ति से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। आपत्तिग्रस्त राजा किसी भी प्रकार से कोष का संग्रह करे, आपत्ति से पार जाए। जैसे यज्ञ के निमित्त वृक्ष छेदन विहित है, वैसे राज्य की रक्षा के लिए राजा का करग्रहण स्वीकृत होगा, चाहे जितनी विषमतम परिस्थिति आ जाए। पर धर्मराज ध्यान रखना, मंदिर का धन, गौशाला का धन, मठों का धन, महात्माओं का धन, ब्राह्मणों का धन कभी लेने की चेष्टा मत करना, मिट जाओगे। बाबा भीष्म कहते हैं चाहे जितनी विषमतम परिस्थिति आ जाए, राजा को ब्राह्मणों का, ऋत्विकों का, आचार्यों का, मंदिर का, गौ का धन नहीं लेना चाहिए। और निंदा तो करनी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। असताम शील में तत्वई परिवादोद्य पैशुनम, और गुणामेव वक्तारः संतः सत्सु नराधिपः। दुश्शील व्यक्ति का स्वभाव होगा, वो तुम्हारे कमजोर पक्ष पर ही ध्यान देगा। जैसे मक्खी को अमृत कुंड के पास भी छोड़ दोगे तो अपने खाने के लिए गंदगी खोज लेगी। और सज्जन क्या बोले, सज्जन तो यदि चर्चा भी करेगा तो आपके सकारात्मक पक्ष की चर्चा करेगा। गुणान्मेव वक्तारः संतः सत्सु नराधिपः। सोद्देश्य मर्यादित जीवन होना चाहिए। आपदग्रस्त राजा का कर्तव्य क्या है? धर्म की सूक्ष्म गति, मर्यादा, प्रतिष्ठा, बल की महत्ता, पाप प्रायश्चित हेतु वेदाध्ययन करे, विप्रों की सेवा करे। भीष्म बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे जीवन में अभी थोड़ा सा विचलन है, आपने अभी युद्ध लड़ा है, उसका समाधान यह है यज्ञ करो। धर्मराज मर्यादा का पालन करने वाला और पवित्र उद्देश्य के लिए डकैती करने वाला भी दोषभागी नहीं होता। उद्देश्य आपका अच्छा है और आपने डकैती कर ली तो वो भी बुरा नहीं है, और उद्देश्य आपका अच्छा नहीं है तो फिर यज्ञ करना भी दूषित है। आपका उद्देश्य यज्ञ के द्वारा धनार्जन करना है तो फिर आपके द्वारा किया गया यज्ञ भी आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकता। और आपके द्वारा डाला गया डाका यदि गायों के लिए है, ब्राह्मण के लिए है, संकटग्रस्त जीवों के रक्षण के लिए है, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है तो निंद। यहाँ चोरी का, डकैती का कोई समर्थन नहीं है, उद्देश्य की बात है। वृंदावन विहारी लाल की। कोष संग्रह के विषय में विमर्श कर रहे हैं। भैया किसी भी अवस्था में मंदिर का, गौशाला का, दान की हुई भूमि को वापस नहीं लेना चाहिए। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति दीर्घसूत्री। एक बड़ी विचित्र बात है। अनागत विधाता माने जो दूरदृष्टि वाला है। भीष्म कहते हैं राजन, समागत भय की आशंका से जो चौकन्ना हो जाए उसे कहते हैं अनागत विधाता, माने दूरदर्शी, दीर्घदर्शी। और दूसरा प्रत्युत्पन्नमति, परिस्थितियों के अनुसार जल्दी से जग जाए। और तीसरा होता है दीर्घसूत्री। व्यक्ति को यदि वो दीर्घदर्शी नहीं बन पा रहा है, संभावनाओं से संकट को नहीं पढ़ पाता है, तो संकट के आते ही समाधान की ओर उन्मुख हो जाए। दीर्घसूत्री बनकर के, प्रमादी, आलसी बनकर के पड़ा ना रहे। एक सरोवर में मछलियां थी बहुत सारी, उनमें एक बड़ी बुद्धिमती मछली थी जो अनागत विधाता थी, दूसरी प्रत्युत्पन्नमति थी, पर कुछ थी जो पड़े पड़े खाते पीते थी। एक दिन उस दीर्घदर्शी मछली ने देख लिया इसे मछुआरे आकर के जाल बुनने लगे हैं। हाँ बस पूरा करते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। धीरे धीरे उन्होंने पानी निकालना शुरू कर दिया तो चीख चीख करके वो अनागत विधाता जो दीर्घदर्शी मछली थी वो घूम घूम करके कहे भाई जगो, भागो, निकलो, दूसरा ठिकाना देखो, अब मृत्यु सामने खड़ी है। तो जो आलस में पड़े हुए लोग तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तू ही बड़ा ज्ञानी है क्या?
पागल बिना मतलब के चैन शांति में भंग करता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज स्वतंत्रता से पहले पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में घूमे, बड़े बड़े इन जमींदारों को, राजाओं को समझाया, भैया ये कानून बहुत घातक हैं, बड़ा विनाश करेंगे, पर उस समय किसी ने नहीं सुना। महाराज कहते थे आपकी जमीनें चली जाएंगी, आपका नियंत्रण आपके राज्य पर नहीं रहेगा, जगो कुछ करो। तो लोग कहते हैं महात्मा को क्या पड़ी है, क्यों परेशान है। कोई जगे हुए दीर्घदर्शी महापुरुष यदि समाज को जगाने की बात करते हैं तो स्वप्न निद्रा में दिवा स्वप्न देखने वाले, सुख के संसाधनों में डुबकी लगाने वाले लोग आने वाले संकट को नहीं जान पाते, उन महात्माओं की बात नहीं सुनते। महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि दीर्घदर्शी तो अपना परिवार लेकर के चले गए दूसरे सरोवर में, पर धीरे धीरे पानी सूखने लगा। थोड़ा पानी बचा तो प्रत्युत्पन्न मती ने भी तुरंत छलांग मारी और दूसरे सरोवर में चले गए, पर लाखों लाखों मछलियां तड़प तड़प करके मर गईं। बाबा भीष्म कहते हैं जैसे वो मछलियां प्रमाद के कारण मारी गईं, वैसे ही प्रमाद के कारण व्यक्ति भी अपने आप अपनी निष्क्रियता के कारण संकटों को आमंत्रित करता है। राजन इसलिए प्रमादी नहीं होना, आलसी नहीं होना, अकर्मण्य नहीं होना, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है तो प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए अथवा दीर्घदर्शी होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर।